हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स जो कि ग्रुप डी स्पेशल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हो चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या जो है ग्रुप डी स्पेशल मैथमेटिक्स के हमारे पास क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत बारीकी से जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो भी लगेगी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमको, फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है कि 23 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 8 मजदूर जो है काम छोड़ करके चले गए, तो काम पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा। अच्छा देखिए, 23 व्यक्ति जो है 18 दिन काम करते हैं, इसका मतलब काम जो है 23 व्यक्तियों के द्वारा 18 दिन में कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं ये देखूं कि टोटल 18 दिनों में कितने व्यक्ति लगे, तो आप बोलोगे 23 गुणे 18। 6 दिन बाद 18 मजदूर चले गए, यानी कि 23 मजदूर 6 दिन तक जो है काम करते हैं। उसके बाद 8 चले जाते हैं। तो देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 तियां कितना हो गया, 54 हो गया। फिर 18 दूना 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें 6 दिन में कितना हुआ, 6 तियां 18 और 6 दूना 12, 12 1 13। अब इतने 6 दिन के बाद 8 मजदूर चले गए, तो बचे कितने मजदूर, आप बोलोगे तब बचते हैं 15 मजदूर बचे। तो कह रहा काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। काम इतना हो चुका है, अब कितना समय लगेगा, इसको पहले काम तो पता कर लें। 14 से 8 गया, कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ 0, 10 से 3 गया, 7 हुआ। यहाँ पे 3 आया, 3 से 1 गया, 2। यानी आपके पास कितना है, 276 है। 276 को काम करवाना किससे है, 15 से करवाना। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 होगा। फिर कितना बचा यहाँ पे, फिर उसके बाद बचता है 12, 126 हो जाता है। 15 8 120 होता है। डेसिमल लगाया 6, 60 हो गया। 15 चौके 60। इस तरीके से जब हमने इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाता है, 18.4। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस से कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इतने की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर जो है बेचना चाहिए। तो देखिए बोला क्या जा रहा है कि जो है इतने रुपए में जब बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर वो 15% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 85% में बेच रहा है। 85% में बेच रहा है, तो वहां कितने में बेच रहा है, आप बोलोगे 8670 रुपए में बेच रहा है। हमें क्या बताना है, 15% के प्रॉफिट पर अगर उसे बेचे तो कितने में बेचेगा। तो देखिए मैं यहाँ से 1% का मान निकालता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 8670 बटे में 85 आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे चाहिए 15% प्रॉफिट का, यानी 115%। जितना प्रॉफिट 100 में जोड़ दो, जितना हानि उसको 100 में माइनस कर दो। तो 1 का मान ये है, तो 115 का मान कितना हो जाएगा, 8670 बटे में 85 गुणे में कितना हो गया, 115 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे, ये 5 से कटा तो कितनी बार गया, 17 बार। ये 5 से कटा, 5 दूना 10, 5 तियां 15 हुआ। ये कट गया। उसके बाद 17 से इसको देखो काटो, कट जाएगा क्या, 17 25 कितना होता है, 85 होता है। एक बच्चा 17 एकम 17 और ये 0 हो गया, 17 भी कट गया। अब 23 का गुना आपसे किससे कराना है, 510 से कराना है। तो देखिए 23 0 में 0 इन तीनों में मिल रहा है। फिर 23 एकम 23 का 3 केवल और केवल इसमें मिल रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करके 23 एकम 23 का 3 हासिल कितना आ गया, आप बोलोगे 2 और 23 पंजे कितना होता है, ये आप बोलोगे जो है 115 हो जाता है। 23 तियां 115 और 2 हासिल आए थे 117, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये 10 अंकों की एक संख्या, ये आपको संख्या दे रखी है 10 अंकों की। आप पहले देख लेंगे कि इसमें 10 अंक है कि नहीं है। 3 ये 3 6 3 9 10 है। 9 और 5 से कह रहा विभाज्य। हम सभी लोगों को एक रूल पता है कि 9 से विभाज्य का, तो 9 से जो डिविजिबल वाला है, इसका मतलब क्या है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य ही होने वाली है। और 5 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि या तो क्या होना चाहिए 0 अंतिम वाला, या फिर क्या होना चाहिए 5, तो वो 5 से विभाज्य। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जहां b इज ग्रेटर देन 0, b का मान 0 से क्या है, बड़ा है। अब आपसे क्या कह रहा है कि a और b जो है मतलब जो है 9 और 5 से विभाज्य है। तो देखो अगर यहाँ पे 5 से विभाज्य है तो हमें b की जगह पे या तो 0 रखना पड़ेगा, या तो क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, तभी तो ये 5 से विभाज्य हो पाएगा। लेकिन यहाँ उसने कंडीशन दे दी है कि b जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब हमें 0 नहीं लेना है, तो क्या लोगे, 5 लेंगे। तो b की जगह पे तो कितना आ गया, आप बोलोगे b की जगह पे आ जाता है 5। अब बात आती है a की, तो मैंने कहा 9 से
विभाज्य होने का रूल क्या है, अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। योग कर लीजिए, 4 1 5 हुआ, 5 3 8, 8 4 12, 2 14, 3 17, 3 20, 4 24 और b की जगह 5 रखा तो कितना हो गया 29। एक जगह पे हम कितना रख दें कि ये जो है 9 से कट जाए, 29 हुआ है, 9 चौके कितना होता है 36 होता है, यानी एक की जगह पे हमें कितना रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो एक की जगह कितना रख देना है 7 रख देना है। आपको मान किसका चाहिए था तो आप बताओगे, मान हमें चाहिए था 11a प्लस में 12b का। 11 a की जगह पे कितना रखोगे 7 प्लस 12 b की जगह कितना रखोगे 5। सॉल्व करोगे 11 7 77 हुआ प्लस 12 पंजे 60 हुआ, जोड़ दिया तो कितना हो गया ये 7 हुआ और 7 6 13 यानी 137। 137 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करते रहिएगा, जो भी जिसके लिए भी हेल्पफुल है आप वीडियो वहां तक जरूर भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ज्योमेट्री से आपका दे रखा है, ज्यामिति से कि एक त्रिभुज एबीसी में एक ऐसे त्रिभुज बना लिया, क्या बन गया त्रिभुज ए बी सी बना लिया। कोण बी और कोण ए के समद्विभाजक, ये कोण बी है ये कोण ए, समद्विभाजक ओ पर, समद्विभाजक समान दो भागों में क्या करते हैं बांटने का काम करते हैं। तो ये समद्विभाजक कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और कोण सी का माप 82 अंश है, सी की माप कितनी दे रखी है 82 अंश। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ बी और ए का हमें क्या लेना है समद्विभाजक लेना है। थोड़ा सा बैक होते हैं, तो यहाँ पे ये B हो गया ये C हो गया। अगर देखोगे यहाँ पे क्या दिया B और A का समद्विभाजक, तो ये हुआ A का ये हुआ, ये यहाँ पे मिला इसको O बोल देंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है C का जो कोण है वो कितना दे रखा है 82 डिग्री दे रखा है। अब आपसे क्या कह रहा है BOA की माप ज्ञात कीजिए, BOA की माप हमें बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर अंदर की तरफ ऐसा बनता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका फार्मूला डायरेक्ट ही क्या होता है 90 प्लस कोण A/2 हो जाता है। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या है, जो भी सम्मुख कोण होता है उसकी मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे सी है, इसलिए हम इसमें क्या रख देंगे सी रख देंगे। इसके सम्मुख कोण क्या है सी ही तो है, तो यहाँ पे ये रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 90 प्लस में सी की जगह कितना रखना 82 बटे में 2। 82 काटोगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2 हो गया। 90 में 41 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 90 में 41 जोड़ा तो आप बोलोगे 131 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको रूल पता ही होगा। मैं नेक्स्ट पेज में लेकर के आपको एक और रूल इसी का बताता हूँ। एक और रूल ऐसे, जैसे ये त्रिभुज है और त्रिभुज में यहाँ तो बाह्य जो है स्पर्श कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको बढ़ाता हूँ और बढ़ाने के बाद ये इसको क्या करते हैं विभाजित करते हैं, तो यहाँ वाला जो कोण बनेगा वो फार्मूला उसके लिए हो जाएगा 90 प्लस कोण ए 90 माइनस यहाँ पे होता है A/2 होता है। लेकिन अगर इसी जगह पे ये यहाँ पे समद्विभाजित मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ का फार्मूला क्या हो जाता है 90 प्लस कोण A/2 हो जाता है। यहाँ कोण ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, तो इसके सम्मुख वाला लिया जाता है। आपको वैसे हमने अपने इस वाले जो है क्वेश्चन में ऐसे बना के बता दिया है, तो ये इस तरीके से इतना हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अभी ये क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 100% लिया, पहले अगर आप लंबाई में क्या करते हो 20% की वृद्धि करते हो तो इसका मतलब 100 का 20% वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा 120 होगा। फिर जाके 20% की कमी आपने कर दिया तो 120 का 20% कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे 24 बन जाएगा। यानी इसका जो परसेंटेज निकलेगा वो 24 की कमी हो गई। 24 की जो कमी कर दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 96 हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में देखो आपके पास 100 था, अब कितना हो गया 96 हुई, तो कमी कितनी हो गई, आप बोलोगे 4% की कमी देखने को मिलती है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि ये समान हो 20% वृद्धि 20% कमी, तो डायरेक्ट आप इनका क्या कर दीजिएगा, एक दूसरा ये सेकंड मेथड है, इसका स्क्वायर करके बटे में क्या कर देना है 100 कर देना, और हमेशा क्या होगी कमी होगी। ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है। तो 20 का स्क्वायर 400 में 100 से भाग दिया, 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो ये दो तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 5
की पावर x माइनस 3, 7 की पावर y माइनस 2 बराबर इतना, तो ये बताना है आपको। अब देख रहे हो यहाँ पे ये 5 की पावर और 7 की पावर गुणे में लिखा है, यहाँ पे तो इसको जब आप चेंज करोगे तो 5 और 7 की ही पावर में चेंज कर दोगे। तो 6125 को पहले आप क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। 5 और 7 में लिखना, 5 से देखो डिविजिबल होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 9 45। अब किससे कट जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 हो गए। इस तरीके से आप इधर साइड में क्या लिख सकते थे, तो आप बोलोगे 5 की घात इधर लिख सकते थे 3 और 7 की घात कितना 2 लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ 5 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ कितनी बार 2 बार, तो मैं इसको 5 की घात 3 और गुणे में 7 की घात 2 लिख सकता हूँ। अब इससे अगर कंपेयर आप करते हो तो यहाँ देखो 5 की घात कितनी है, x माइनस 3 है। सवाल में इधर साइड में देखो कितनी है, 5 की घात, ये तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये इधर 3 इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो जाएगा, तो ये 3 3 कितने हो गए 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। इसी तरीके से मैं दूसरे से अगर कंपेयर करता हूँ तो यहाँ देखिए 7 की पावर कितना है y माइनस 2 और यहाँ 7 की पावर कितनी है, केवल 2 है। तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 2 उधर गया, प्लस हो गया, यानी 4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखोगे तो x का मान 6 आया, y का मान कितना आया 4 आया। आपसे पूछा था x प्लस y का मान, यानी x की जब 6 और y की जब 4, टोटल कितना हो गया 10। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट से दे दिया गया है। देखें क्या क्वेश्चन है, ये आपको पॉइंट इसका दिया है, इसका दे रखा है, यहाँ पे 0.25 दे रखा है। तो अगर आप देखें सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर मैं 0.49 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो 0.7 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। ऐसे 0.36 का करते हैं तो 0.6 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। 0.25 का करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितने डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगने वाला, 3 डिजिट के बाद। मल्टीप्लाई कर लो, 7 छक्का कितना हो गया 42, या ऐसे करिए 5 छक्का 30 हो गया, 30 का 7 से कर दिया तो कितना हो गया 210 हो गया। लेकिन हमें 3 डिजिट के बाद लगाना है तो डेसिमल तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका कितना आंसर हो जाएगा 0.210 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 0 दिया नहीं, केवल 2 ही डिजिट तक दिया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 0.21 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। साउंड थोड़ी सी क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण इसका एक मूल कितना दिया है 2। हम सभी लोग जानते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। मूल इसके 2 होंगे, लेकिन एक मूल कितना दे दिया है 2 दिया है। इसका मतलब x का मान जो है वो कितना है 2 है। अब आप इसी समीकरण में क्या करेंगे, ये x की जगह 2 रख देंगे, ये 4 लिखा, x की जगह 2 लिखा, इसका स्क्वायर किया, माइनस ये 3 हुआ, k हुआ, x की जगह 2 लिखा, प्लस का 2 लिखा, बराबर में 0। इसी को सॉल्व कर लो, ये 2 दूना 4 हुआ, 4 चौके 16, माइनस ये 3 दूना 6 k हुआ, प्लस में ये 2 हुआ, बराबर में 0 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 16 2 कितना हो गया 18, माइनस का 6 के बराबर में 0, 6 के उधर गया तो प्लस का हो गया, और इधर कितना आ गया 18, 6 तिया कितना हुआ 18, k का मान कितना आ गया, आप बोलोगे 3। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी आंसर जो है आपका 3 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, आप बोलोगे जो है k का मान 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज से दिया है, इतने रुपए की राशि है, 3/2 वर्ष के लिए इतने के रेट से प्राप्त होने वाली राशि जब वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती तब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। एक कंडीशन आपको याद रखना है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए तो जाके अर्धवार्षिक जो है रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में समय का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और रेट का जो है आधा कर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना। तो यही काम यहाँ पे कर लीजिए। समय आपका दिया 3/2 वर्ष, इसका 2 गुना करोगे तो केवल और केवल कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। इसी तरीके से रेट आपकी 20 है, लेकिन आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगी। अब देखिए मैं एक अलग मेथड बताता हूँ, ये 10% है। आप बोलोगे 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे होती है वो 1/10 है। यानी ये जो 10 है वो मूलधन है, एक जो मिला वो 1 साल में ब्याज मिला, और जब ब्याज मिला तो ये कितना हो गया 10 से 11 हो गया। ऐसे में कितने साल तक करना है, 3 साल तक करते जाना है। अब इसी को कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 आएगा, जबकि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1331 आएगा। आपको क्या बताना है कि दर से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना है, यानी कि हमें मिश्र धन बताना है, यानी 1331 का मान बताना है। मूलधन यहाँ पे कितना दिया है 6000 रुपए, यहाँ पे कितना है 1000, 1000 किसके बराबर हुआ, आप कहोगे 6000, तो 1 के बराबर क्या हुआ 6 के बराबर हुआ। तुमको निकालना था कितना 1331 का मान, तो 1 बराबर 6, तो 1331 का मान निकालने के लिए क्या कर दोगे 1331 से 6 में जो है गुणा करा दोगे। 1331 में 6 से गुणा कराया तो ये कितना है 6 एकम 6 आ गया। केवल एक यूनिट डिजिट में आंसर आपको दिख रहा है, वो कौन सा है 7000
7,986। तो ऑप्शन नंबर ए 7,986 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो अलजेब्रा से दिया है कि इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मान बताना। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो अंडर रूट 2x² है, माइनस का x है, प्लस का 1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। हम इसमें क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में x से भाग करेंगे, तो इसमें x से भाग करेंगे तो केवल इसके साथ एक x रह जाएगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिखते हैं। ये 2, ये x से भाग दिया, एक x बचा, यहाँ x से भाग दिया तो केवल 1, यहाँ भाग दिया तो 1/x बराबर, इधर भाग दिया तो 0। अब इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, अंडर रूट 2x और प्लस में 1/x साथ में लिख लिया। ये जो 1 था उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया। अब आप देखोगे हमें इसका तो मान निकालना है नहीं, हमको मान निकालना है 2x² प्लस 1/x²। और ये कब बनेगा, जब आप इसके दोनों पक्षों में क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। इसका वर्ग करोगे तो इसको a b मान करके a + b का होल स्क्वायर लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है, a² प्लस में b² और प्लस में क्या होता है 2, a की जगह अंडर रूट 2x है और b की जगह कितना है 1/x है। इधर कितना है, एक ही है। अब इसी को आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये x से x कैंसिल ही हो गया। ये 2 अंडर रूट 2 इधर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो केवल इधर साइड में यही तो बचेगा, यही इसी का तुमको मान ही निकालना था। तो ये उधर गया तो उधर 1 है और ये उधर गया तो माइनस का हो गया। तो 1 - 2 अंडर रूट 2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपको दे रखा है, एक सप्ताह में चाय के एक बैग का वजन इतना 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 दिया है, 50 किलोग्राम में क्या होने वाले हैं। तो देखिए ये सब एक तरीके से थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको परास के बारे में मैं बताऊं तो परास का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम से आप क्या करेंगे, मिनिमम को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन्हीं का जो अंतर आता है वही जो है रेंज हो जाती है, परास हो जाती है। तो इन सब में अगर देखा जाए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 360 है, और न्यूनतम कितनी है तो आप बोलोगे 270 है। इनके बीच डिफरेंस कितने का हो गया तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 90 किलोग्राम का। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समय दूरी चाल से दिया है। एक व्यक्ति इतने किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से और इतने किलोमीटर की दूरी इतनी स्पीड से, तो उसकी औसत गति बताना है। अच्छा, औसत चाल का एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि औसत चाल बराबर एक तो वैसे होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी एवरेज जो स्पीड है आपकी वो क्या होती है, कुल दूरी बटे में कुल समय। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 लिखता हूँ और फिर चालों का गुणनफल, क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, तो एक है 120 और एक की चाल कितनी है, ये दूरी दे रखा है। जब आप चाल निकालोगे तो चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल तो अच्छा दे ही रखी है ना, कितनी दी है, ये 40 दे रखी है और दूसरे की चाल कितनी दी है, 20 दे रखी है। नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है चाल का जो है योग, तो ये 40 हो गया और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लोगे, 2 × 40 हुआ प्लस गुणे में 20 हुआ और नीचे 60 हो गया। 20 तिया कितना हो गया, 60 हो गया, 40 दूना 80 हो गया और 80 बटे में ये कितना आ गया है, 3 आ गया है। हमें क्या पूछा जा रहा है, औसत चाल पूछा जा रहा है। अच्छा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग बैक कर लीजिएगा, मतलब जो है एवरेज स्पीड के लिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 120, 180, टोटल दूरी कितनी हो गई, आप बोलोगे 300 हो गई। कुल दूरी बटे कुल समय, अगर 120 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से तय की जा रही है तो कितना समय लगेगा, 3 लगेगा। 180 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से की जा रही है तो कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 9। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, वो 300 किलोमीटर, ये 12 हुआ, 12 से काटोगे, 12 दूना कितना हो गया, आप बोलोगे 12 दूना 24 हुआ, 6 बचा, 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया, 25 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। 1000 रुपए का साधारण ब्याज इतने रुपए हो जाता है जब समय और दर प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बराबर होती है, तो दर और समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1000 रुपए का साधारण ब्याज 160 रुपए हो जाता है, ये साधारण ब्याज दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या बताना है, दर और समय, क्योंकि सवाल में दे ही रखा है समय और दर क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो मतलब जो समय है वो भी आर के बराबर और आर तो आर के बराबर है ही है। अब इसी में क्या कर दो, फार्मूला लगा दो किसी का भी। रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, रेट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे में 100, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन और इंटू में क्या होता है समय। समय भी आर ही अगर ले लिया जाए, अब इस आर को इधर भेज दो तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये इससे ये कट गए, बचा कितना, 16 बचता है। आर बराबर कितना हो गया, आपको हो गए 4 हो गया। आर बराबर 4 हो गया, यही आपका क्या था, समय, और यही आपकी दर थी। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4% रेट हो जाएगी, 4 वर्ष के लिए हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने जो है सहपाठियों के साथ जरूर वीडियो को सेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।